जय मसीह की। आज हम बाइबल से देखेंगे नूह और उसके पुत्रों की सच्चाई। इनके विषय में लोगों की गलत सोच है, यानी कि बहुत ही गलत सोच है। तो इसके लिए उत्पत्ति 9 अध्याय उसकी 20 आयत से 23 आयत तक इसमें पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, जल प्रलय के बाद नूह ने दाख की बारी लगाई और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तो नूह के छोटे पुत्र ने अपने पिता को नंगा देखा, तो उसने अपने दोनों भाइयों को बता दिया। तब वो दोनों भाइयों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया, और वो अपना मुख पीछे की ओर किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा ना देखा। तो आगे देखते हैं, इसी की 25 आयत में लिखा है, जिस बेटे ने अपने पिता को नंगा देखा उसकी आने वाली पीढ़ी तक को नूह ने श्राप दिया, कि यानी कनान तक को श्राप दिया, हाम के पुत्र तक को यानी अपने पोते तक को, हाम को यानी कि कनान तक को अपने श्राप दिया, अपने भाई बंधुओं के दासों का दास होगा। नूह के छोटे बेटे हाम ने गलत किया या नहीं किया, आगे देखते हैं। वो बेटा, पहली बात तो बेटा शादीशुदा था, तो हाम यहाँ पर जो है ना थोड़ा कम पड़ जाता है, यानी कि निर्दोष हो जाता है। यहाँ पर पहले वो शादीशुदा था, निर्दोष है। यहाँ पर देखते हैं कि ये खुलासा आगे भी करते हैं कि नूह तो नशे में था और उसने नशे में अपने कपड़े आप उतारे। तो हाम की कुछ सच्चाइयों को सामने रखेंगे जो हाम को निर्दोष साबित करती हैं। तो जब हम यानी कि बाइबल की सच्चाइयों को नहीं जानेंगे तो जगत का न्याय कैसे करेंगे? तो बाइबल तो बताती है कि तुमने जगत का न्याय करना, और जब हमारे सामने ही कुछ बातें हैं बाइबल में, तो उसी का हम न्याय नहीं कर पा रहे, उसी को हम यानी कि उल्टा सीधा आगे लोगों के आगे रख रहे हैं, तो वो यानी कि गलत है, वो है ना। हमने यहीं पर बाइबल के में जो है उन्हीं की बातों को भी न्याय, उसमें से भी न्याय ढूंढना है हमने, है ना। तो तभी हमारा यानी कि आगे हम चलकर यानी कि परमेश्वर के लोगों का न्याय, यानी स्वर्गदूतों तक का न्याय वो कर सकेंगे, हैं। तो पहला पॉइंट है, हम तंबू में गया ही नहीं। अगर गया होता तो वो खुद उसके तन पर कपड़ा डालकर आता है, उघाड़ा छोड़कर नहीं आता, और अपने भाइयों को नहीं बताता। और ज़रूरी नहीं है कि वो रात का समय होगा, क्योंकि दोनों बड़े भाई भी वहीं बाहर थे, कोई सो नहीं रहा था। तो जब दोनों भाइयों को बताया तो दोनों बड़े भाई कपड़े को कंधे पर रखकर पीछे की ओर चलकर अपने पिता के तन को ढांपा। ये जरूरी नहीं था कि उसके तंबू में जाके तन को ढांपना जरूरी नहीं था, हैं, क्योंकि वो अपने जब होश में आता तो अपने आप ही वो ढांप सकता था अपने आप को, है ना। जरूरी नहीं था जाना, लेकिन जरूरी इसलिए था। आगे हम देखते हैं जरूरी क्यों था, तो जो उसके तन को ढांपा जरूरी, यानी कि उनकी तो तीनों भाइयों की पत्नियां भी थीं, हैं। पत्नियों में से कोई उसे नंगा ना देख ले, तीनों पत्नियों में से उसको कोई नंगा ना देख ले, हैं। इसलिए भी वो यानी कि उनको जल्दी से इस काम को ढकना, उसके तन को ढांपना पड़ा। और दूसरा पॉइंट, नूह की पत्नी जल प्रलय के बाद मर चुकी थी, तभी तो नूह अपने तंबू में अकेला था,
उसकी पत्नी उसके पास नहीं थी। उसने अपने अकेलेपन को अकेलेपन को दूर करने के लिए मदिरा का सहारा लिया। हो सकता है कि जल प्रलय से पहले भी ये पीता हो, या नहीं भी पीता होगा तो भी पत्नी के ना होने पर ऐसी सोच आ गई होगी, क्योंकि उस समय तो तकरीबन सभी लोग पीते थे, या यानी कि पीते होंगे, यानी जल प्रलय से पहले। तभी तो पाप बढ़ गया जो जल प्रलय का कारण हुआ। ज़्यादातर गलतियां नशे की हालत में ही होती हैं। एफिसियों 5 अध्याय की 18 आयत में पढ़ लेना लुचपन के विषय में। लेकिन ना हम और ना दोनों बड़े भाइयों ने मदिरा पी हुई थी, तो यहाँ पर भी यानी कि हम निर्दोष साबित होता है। पॉइंट नंबर 3, हम शादीशुदा था, उसको तंबू के भीतर जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, यानी अपने पिता से शारीरिक संबंध बनाने की ज़रूरत नहीं थी। तो चौथा पॉइंट है, नूह ने हाम का ही नाम क्यों लिया? उन 2 पुत्रों का भी नाम ले सकता था जो भीतर गए थे, जिन्होंने अपने पिता के तन को ढांपा था। तो नूह ने हाम का नाम इसलिए लिया कि जो कपड़ा उसके तन पर डाला गया था वो हाम का ही कपड़ा था, वो बाहर से ही गया था। उसी कपड़े को देखकर, पहचान कर कि ये कपड़ा हाम का है, उसने बगैर सोचे समझे, बगैर पूछताछ किए हाम को श्राप दिया। ये सोचकर इसको मेरे तंबू में आना उचित नहीं था, आना नहीं चाहिए था, और यानी कि वहाँ उसमें यानी कि अनुशासन होगा उनके उसमें कि तंबू में अकेले इंसान को जाना नहीं चाहिए। इसलिए वहाँ 2 भाई इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए 2 भाई गए, एक भी डाल सकता था तन पे कपड़ा, लेकिन 2 भाई क्यों गए? क्योंकि वहाँ यह अनुशासन था उनमें कि तंबू में ऐसे अकेले नहीं जा सकते थे कोई भी एक दूसरे के तंबू में है। तो आगे तो देखते हैं, तू अपने भाई बंधुओं का, यानी कि उसने कहा कि तू अपने भाई बंधुओं के दासों का दास होगा। तो ये जो शब्द आया है कि ये तूने क्या किया, उसी में ये आया है ये कि ये तूने क्या किया। तो किसी को भी किसी के तंबू में जाना उचित नहीं था। जो नूह ने समझा कि ये मेरे तंबू में आया है, जबकि वो नहीं गया, उसके बड़े भाई ही गए थे ढांपने के लिए। एक भी ढांप सकता था उसको जाके तन पे कपड़ा, लेकिन 2 भाई क्यों गए, इसमें भी ये जरूरी समझने की जरूरत है। तो नूह ने कपड़े के धोखे में हाम को श्राप दिया। यहाँ ये पुष्टि हो जाती है, कुछ गलत होने का कोई सबूत नहीं है और ना कोई गवाह है। नूह एक धर्मी पुरुष था, उसने अपने पुत्रों को अच्छी शिक्षा दी हुई थी, तभी तीनों भाइयों ने मिलकर अपने पिता के तन को ढांपा। वहाँ किसी ने भी कुछ गलत नहीं किया था। नूह से भी धोखे में श्राप दिया गया, तभी तो कनान देश आशीषित है। कनान देश तभी आशीषित है जो यानी कि खूब यानी कि खूब फला फूला हो। बाकी जो श्राप दिया जाता है उसका असर तो होता ही है, लेकिन परमेश्वर को तो पता है कोई गलत नहीं हुआ, तभी कनान को आशीषित किया। प्रकाशित वाक्य 16:15 में हम पढ़ते हैं नूह के जैसों के लिए। देखें, उसमें देखते हैं कि देख मैं चोर की नाई आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे, लोग उसका नंगापन ना देखें। तो ये मैंने बहुत थोड़े से शब्दों में इन सच्चाइयों को नूह और यानी कि नूह और उनके पुत्रों की सच्चाई मैंने सामने रखी है। यही एक सच्चाई है ना।
और इसको हमें यानी कि लोगों तक पहुंचाना है, ताकि इन सच्चाइयों को जो मैं बता रहा हूँ ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए। बहुतों को संदेह है इन बातों पर, तो ये संदेह दूर होने चाहिए। जय मसीह की।